का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। देश भर से आम लोगों के खास प्रयासों से सजी कहानियों को समेटकर हम लेकर आते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम के जरिए खास आपके लिए। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं और उनमें से एक मुख्य कारण प्लास्टिक बैग्स का अत्यधिक उपयोग भी है। प्लास्टिक बैग्स, जिन्हें कैरी बैग्स भी कहा जाता है, अक्सर बाहर से सामान घर लाने के लिए लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर घर पर सामान रखने के बाद उन बैग्स को बाहर फेंक दिया जाता है और अक्सर ये बैग्स यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बिखरे हुए नज़र आते हैं। जबकि प्लास्टिक बैग्स का उपयोग ना करने के लिए बहुत सारी बातें भी कही जाती हैं, लोगों को समझाया भी जाता है, जागरूक भी किया जाता है, फिर भी लगातार ऐसा हो रहा है। आपको मिलवाएंगे यवतमाल के कुछ विद्यार्थियों से जिन्होंने बीड़ा उठाया अपने गाँव को प्लास्टिक मुक्त गाँव बनाने का। और देखिए, ये लोग जी जान से जुट गए और उसका नतीजा भी साफ नज़र आ रहा है। आज की सबसे बड़ी समस्या है बढ़ता प्रदूषण। शहर हो या गांव, प्लास्टिक बैग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल आम बात हो गई है। खास तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है। हालांकि इस प्रतिबंध के बावजूद भी कुछ लोग प्लास्टिक बैग्स का लापरवाही से इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजतन प्लास्टिक बैग पेड़ों पर, सड़कों के किनारे या फिर जल निकायों में तैरते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे नदियों और नालों में पानी का प्रवाह बाधित होता है और मिट्टी दूषित होती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक बैग में रखे सामान के सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ये सब जानते हुए भी बहुत से लोग किराने का सामान, फल, दूध या अन्य खाद्य पदार्थ लाने के लिए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यवतमाल जिले के भारी गांव के जवाहर विद्यालय के विद्यार्थियों ने प्लास्टिक थैलियों से होने वाले प्रदूषण की गंभीरता को पहचाना और अपने गांव से प्लास्टिक थैलियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। करीब 1200 की आबादी वाला छोटा सा गांव होने के बावजूद यहाँ भी प्लास्टिक का खासा असर है। गांव के चौराहे पर नजर डालें या सड़क पर, हर जगह प्लास्टिक की थैलियां ही नजर आती थी। इसलिए गांव को इस विकट समस्या से मुक्त करने का संकल्प इस स्कूल के विद्यार्थियों ने लिया। शुरुआत में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने जागरूकता अभियान चलाया, विभिन्न जानकारी परक स्लोगन लिखे और पर्चे बांटे। जवाहर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के विद्यार्थियों ने भारी गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल की, जिसमें विद्यार्थियों ने प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर संदेश दिया तथा पूरे गांव में कपड़े के थैले वितरित किए। साथ ही प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने का अभियान चलाया। इसके बाद विद्यार्थी अपने गांव लौटे और प्लास्टिक की थैलियों को एकत्र करने के लिए बीड़ा उठाया और प्लास्टिक की थैलियों को एकत्रित करके ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया। इस दौरान ये सुझाव दिया गया कि प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े की थैलियों का उपयोग किया जाए। और फिर क्या था, स्कूल के माध्यम से कपड़े की थैलियां वितरित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस पहल के तहत हमने गांव से सारा प्लास्टिक लिया और उसे गांव की ग्राम पंचायत को सौंप दिया। बाद में कपड़े के थैले वितरित किए और प्लास्टिक की थैलियों के दुष्प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जिसके लिए ग्रामीणों ने हमारी सराहना की।
और नतीजा देखिए, आज भारी गांव प्लास्टिक मुक्त हो गया है और उम्मीद है कि भविष्य में भी ग्रामीण किराने का सामान, फल और अन्य सामान कपड़े के थैलों में ही लाएंगे और ये गांव प्लास्टिक मुक्त गांव रहेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र से आनंद कासंबे और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखे आपने विद्यार्थियों के ये बेहद खास प्रयास। बात विद्यार्थियों की हो रही है तो बात किताबों की भी होगी। जी हाँ, क्योंकि किताबें पढ़ने की जो आदत है वो युवा पीढ़ी को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकती है और साथ ही साथ ये अप्रत्यक्ष रूप से अपराध दर को भी कम करने में मदद करती है। तो आपको लेकर चलेंगे एक स्ट्रीट लाइब्रेरी में। जी हाँ, ये एक खास पहल है। खास इसलिए भी है क्योंकि ये उन लोगों की मदद के लिए है जो लोग किताबें खरीद नहीं सकते। आपने स्ट्रीट फूड और स्ट्रीट चाट के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं मेरठ में, जहां पर मेरठ विकास प्राधिकरण और आम जन के सहयोग से एक नई पहल की शुरुआत हुई है। जी हां, यहां पर स्ट्रीट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। लोगों में एक बार फिर से किताबें पढ़ने का शौक पैदा हो, इस उद्देश्य से स्ट्रीट लाइब्रेरी एक शानदार पहल है। यानी आप जहां पर हैं वहीं पर किताबें पढ़ने का लुत्फ उठा सकते हैं। मेरठ शहर में लोगों में पठन पाठन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 200 नुक्कड़ चौराहों पे छोटी छोटी स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ की स्थापना की जाएंगी और परिकल्पना ये है कि हम में से अधिकतर लोग जिन्होंने कोई उपन्यास या किताब अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए पूर्व में पढ़ रखी हो, उसको इस स्ट्रीट लाइब्रेरी के लिए डोनेट कर सकेंगे। इस मुहिम से लोगों को जोड़ने के लिए भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। यहाँ जैसे हम लोग आते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने से ही ताल्लुक़ है, तो स्ट्रीट लाइब्रेरी एक बेटर एफर्ट है। जिनको पढ़ने की चाहत है या जो अपने को सुधारना चाहते हैं तो वो यहाँ किताबें लेके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ऑफिसर बैठे नहीं है, उस टाइम का अगर यूटिलाइज़ करना है तो ये लाइब्रेरी बेस्ट है। अपनी फ़ाइल के अलावा अगर आपको कुछ देखना है तो लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हैं। और लॉ से अलग कोई चीज़ अगर जाननी है समाज के बारे में या किसी और सब्जेक्ट से, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइब्रेरी है। मैंने उसे अचानक से मेरा ध्यान पड़ा कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइब्रेरी है, तो मैंने वहाँ से खोल के कुछ बुक्स निकाली। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी मिली, मैंने वहाँ पे बैठ के पढ़ा। तो ये हमारा पहल है, बहुत अच्छी सीख मिलती है। ऐसी ऐसी स्टोरी है, बहुत अच्छी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्ट्रीट लाइब्रेरी में एक बुक बैंक भी बनाया गया है जो जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें देगा। इस बुक बैंक में लोग अपनी पुस्तकें दान कर सकते हैं और जरूरतमंद इन्हें निःशुल्क ले जा सकते हैं। निश्चित ही इस पहल से जहां इस मोबाइल की दुनिया में लोग पुस्तकों की ओर बढ़ेंगे, तो वहीं पुस्तकों का अभाव झेल रहे हर बच्चे के हाथ में किताब होगी और वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्ट्रीट लाइब्रेरी एक बेहतरीन प्रयास, यानी कि आप जहां पर हैं आप वहीं पर अपनी पसंद की किताबें ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से।
डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। अक्सर दोपहिया वाहन चालकों की सड़क पर वाहन चलाते समय थोड़ी सी असावधानी के कारण बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में अगर उन्होंने हेलमेट लगाया हो सकता है तो फिर इस दुर्घटना से थोड़ा सा बचाव हो सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि लोग जागरूक हो और दोपहिया चलाते समय हेलमेट ज़रूर लगाएं। इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कैथल के कुछ लोग। किस प्रकार से वो जागरूक बना रहे हैं और किस प्रकार लोगों को हेलमेट बांट रहे हैं, आइए देखते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और इंसान के अमूल्य जीवन की सुरक्षा के लिए ये स्वयंसेवी निकल पड़े हैं मानवता की सेवा में। और इन्हें साथ मिला है कैथल की अग्रवाल युवा सभा का। ये लोग शहर के पेहोवा चौक पर दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट बांटते हैं और लोगों को हमेशा सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का आह्वान भी करते हैं। हेलमेट से तो जान, आपको पता है कि जान है, जब तक है तो पूरा बचाव हो जाता है। बहुत बार फेटल एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हेलमेट होता है तो सर बच जाता है किसी के लिए। समाज के हित में ये जो टू व्हीलर वाला काम है ये करेंगे हेलमेट बांटने का, तो आज हम वो वादा अपना निभाने जा रहे हैं। तो ये हेलमेट तो कोई भी घर से सदस्य निकलता है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हर आदमी सोचता यही है भाई टू व्हीलर घर से निकलता है तो हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है जी। काफ़ी मौतें बगैर हेलमेट के एक्सीडेंट से हो जाती है, तो टू व्हीलर व्हीकल को हमेशा हेलमेट करके व्हीकल चलाना चाहिए। ये बुराई का अंत करने का एक विषय है कि किसी की भी व्यक्ति को अगर जीवन है तो सब कुछ है और जीवन नहीं तो सब कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमारे प्रधान जी ने और कार्यकारिणी ने विचार विमर्श किया कि जो जिसके पास हेलमेट नहीं है तो उसका जीवन सुरक्षित किया जाए और उनको बात के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वो अपने जीवन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है उसको सुरक्षित करें। प्रार्थना है कि वो बगैर हेलमेट के ना चले, क्योंकि हेलमेट के चलने से ना केवल उनका बचाव है बल्कि उनके बराबर में जो लोग चल रहे हैं उनका भी बचाव है। लोग सड़कों पर सुरक्षित वाहन चलाएं, इसके लिए अग्रवाल युवा सभा समय समय पर मानवता की सेवा के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। पुलिस यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के साथ साथ कार्रवाई भी करती रहती है। लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं से सजग नहीं होगा तब तक सड़क दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी लाया जाना संभव नहीं है। इस दिशा में इन युवाओं के द्वारा किए जा रहे ये प्रयास सराहनीय हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के बजबज क्षेत्र में, जहां पर शिक्षा की एक अनूठी मुहिम चल रही है। जी हां, खुसीर झूली नाम की एक गैर सरकारी संस्था फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा का अनमोल उपहार दे रही है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये कोई कहानी नहीं है, ये कुछ लोगों की एक पहल है जो साल 2020 में समाज सेवा के इरादे से आगे आए। ये तो बस एक शुरुआत थी। मुहिम ने जोर पकड़ा और जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है उन्हें निःशुल्क पढ़ाना, कॉपी, पेन आदि प्रदान करना और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता जैसी अन्य गतिविधियां शुरू की। ये देखिए किस प्रकार कई लोगों की मदद से पुष्पेन मंडल और उनका समूह झुग्गी झोपड़ियों और सड़क के फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। राष्ट्र ने कोविड महामारी को तो हरा दिया, लेकिन खुसीर झूली का ये अभियान नहीं रुका।
उन्होंने उन लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया जिनके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि बजबज, बाटा, पुजाली और आसपास के क्षेत्रों में किसी गरीब परिवार ने पैसे की कमी के कारण पढ़ाई बंद कर दी है तो खुशीर झूली उनसे संपर्क करती है और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। क्षेत्र के लोग भी इन प्रयासों से काफी खुश हैं और मदद को आगे आए हैं। लोगों के छोटे छोटे दान से भी इतना फंड आ जाता है कि वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और वस्त्रों की जरूरत को पूरा किया जा सके। ये देखिए किस तरह ये मासूम कक्षा 1 से 12 तक गणित, विज्ञान और अन्य विषयों का ज्ञान ले रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे घर में नहीं मिलता यहाँ पढ़ाई, घर में कहाँ मतलब हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, मैम लोग अच्छी से पढ़ाती है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम मतलब बड़ा होके हम बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, इसलिए हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसलिए मैम लोग अच्छे से पढ़ाती है। यहाँ सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। उनकी जीवन शैली भी बदल गई है। अब ये अनुशासित हैं और सभ्य भी। खुशीर झूली ने वास्तव में एक सराहनीय काम किया है जो समाज के लिए एक उदाहरण है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोलकाता से डॉक्टर अर्घ्य मुखोपाध्याय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना ये प्रयास सचमुच सराहनीय प्रयास। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का।
ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सिल्क हर महिला की हमेशा ही पहली पसंद बना रहता है, क्योंकि रेशमी धागों से बने ये परिधान महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद जो लगाते हैं, इसीलिए ये हमेशा ही महिलाओं की पहली पसंद बने रहते हैं। आपको मिलवाएंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कुछ बुनकर महिलाओं से, जो कि कोसा सिल्क को नए नए रूप और अंदाज में लोगों से इंट्रोड्यूस करा रही हैं। ये सफ़र तय कर रही हैं लोकल टू ग्लोबल तक का। कैसा है ये विरासत और आधुनिकता का संगम, आइए देखते हैं। मिलिए छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की महिला बुनकरों से, जो सफर तय कर रही हैं लोकल टू ग्लोबल का। ये महिलाएं कोसा सिल्क को नए नए रूप और अंदाज में लोगों से इंट्रोड्यूस करा रही हैं। हथकरघे पर धागा बुनती ये महिलाएं विरासत और आधुनिकता का संगम प्रस्तुत कर रही हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यहाँ प्रतिमाह लाखों मीटर सूती कपड़ा तैयार किया जा रहा है। ये कपड़ा न केवल दूसरे राज्यों में बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। ये अच्छी आमदनी का नतीजा है कि स्वयं अपनी मेहनत व लगन से ये क्षेत्र उन्नति के आयाम गढ़ रहा है। हम यहाँ कई साल से काम कर रहे हैं। यहाँ 45 से 70 महिलाएं काम करती हैं। अच्छी कमाई हो रही है, कारोबार अच्छा चल रहा है। हम चाहते हैं कि बुनकर महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किए जाएं। ये देखिए सिवनी चांपा में किस प्रकार 70 महिलाओं ने खुद के पैसे को जमा करके बुनाई के लिए नवीन भवन का निर्माण कराया है। इससे पहले 1 दशक से बुनकर समिति के सदस्य बदहाल भवन में धागा बुनने का काम करते थे। कई बार शासन से भवन की मांग की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, तो इन लोगों ने खुद के पैसे जमा कर 14 लाख रुपए में भवन तैयार कर लिया। लेकिन आज ये उद्योग सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जांजगीर चांपा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आधुनिकता और विरासत का ये बेहद खूबसूरत संगम। हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो कि बहुत ख़ास हैं और लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोशिश करते हैं कि देश भर में चल रहे अच्छे और बेहतरीन प्रयासों को समेटकर अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए आप तक ज़रूर पहुंचाएं। उम्मीद है आप सभी को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश और समाज के विकास में अपना कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।